आज हम सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत कालीन सिक्कों का जो अध्ययन सर्वप्रथम किया है वो एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट ने कॉइन्स एंड कैटलॉग इन इंडियन म्यूज़ियम इस पुस्तक में उन्होंने किया है। एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट इन्होंने सल्तनत कालीन सिक्कों का सबसे पहले अध्ययन किया है, लेकिन इन दोनों में से भी एडवर्ड थॉमस पहले इतिहासकार थे जिन्होंने क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक तैयार करने में मुद्रा का, सिक्कों का सोर्स के रूप में प्रयोग किया, व्यापक स्रोत के रूप में प्रयोग किया। कि जो पुस्तक इन्होंने लिखी उसमें उन्होंने सिक्कों को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में तैयार किया। एडवर्ड थॉमस मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किए और महमूद गजनवी के जो चांदी के सिक्के थे उन पर संस्कृत में कलमा लिखा है। ध्यान दीजिए, महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर कलमा लिखा है, लेकिन किस भाषा में? संस्कृत में। तथा देवनागरी लिपि में एक वाक्य लिखा है, अव्यक्त मैक्तम मोहम्मद अवतर है। ये वाक्य लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में महमूद गजनवी के सिक्कों पर। और महमूद गजनवी के इन सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी की आकृति है। इन सिक्कों को दिल्ली वाला सिक्का या दिल्ली वाला सिक्का कहा गया है। महमूद गजनवी के इन सिक्कों को, ये वजन में 56 ग्रेन के हैं। तो द्विभाषी सिक्के हो गए ये, जिसमें द्विभाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवियों ने ही की, गजनवी के सुल्तानों ने ही की, और फिर मोहम्मद गोरी ने इसी द्विभाषी परंपरा को आगे बढ़ाया और इल्तुतमिश से लेकर के फिर कैकुबाद, जो बलबन के वंश में अंतिम व्यक्ति था, उस तक के सिक्के द्विभाषी रहे। इल्तुतमिश से लेकर कैकुबाद तक के सिक्के द्विभाषी रहे, दो भाषाओं में लिखे गए थे और उन पर घुड़सवार और बैल का अंकन होता रहा। मोहम्मद गोरी के सिक्के देहलीवाल के नाम से जाने गए। उसके पहले हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के जो सिक्के हैं वो दिल्ली वाला सिक्के के नाम से जाने गए थे। तो मोहम्मद गोरी के सिक्के जो थे वो देहलीवाल के नाम से जाने गए और मोहम्मद गोरी के इन सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन है और मोहम्मद बिन साम ये उत्कीर्ण किया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी के देहलीवाल सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन है, जबकि महमूद गजनवी के जो सिक्के हैं उन पर संस्कृत में कलमा लिखा गया है और देवनागरी लिपि में अव्यक्त मैक्तम मोहम्मद अवतर लिखा हुआ है। दिल्ली वाला सिक्के महमूद गजनवी के हैं जिन पर घुड़सवार और नंदी की आकृति है, और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी की आकृति के बजाय हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन किया गया है। फिर इल्तुतमिश की बात करें हम, तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। इल्तुतमिश के शुद्ध अरबी के सिक्कों में चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और तांबे का जो जीतल था वो भी इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया। ध्यान दीजिए, टंका जो था वो तो चांदी का था और जीतल जो था वो तांबे का सिक्का था, इल्तुतमिश ने चलाया था। ये 175 ग्रेन है, यहाँ पर ग्राम नहीं है, 175 ग्रेन है, तो ये ग्रेन माप की एक छोटी इकाई है। दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए और एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। उत्तर भारत में एक टंका 48 जीतल के बराबर था, अर्थात एक चांदी का टंका 48 तांबे के सिक्कों, जिन्हें जीतल कहते थे, उनके बराबर था उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में एक टंका 50 जीतल के बराबर था। इल्तुतमिश ने एक नई परंपरा यह भी शुरू की कि उसने टंके के ऊपर
उस शहर का नाम भी खुदवाया जिस शहर में ये सिक्के ढाले जाते थे। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इल्तुतमिश ने टंकों के ऊपर शहर का नाम भी खुदवाया। सबसे छोटा सिक्का जो इल्तुतमिश ने चलाया था वो था अदल। सबसे पहले इल्तुतमिश के ही सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर ही सबसे पहले बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर क्या क्या अंकित करवाया? शक्तिशाली सम्राट अंकित करवाया। इसके अलावा धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश, ये भी उसने अंकित करवाया। शक्तिशाली सम्राट नामक वाक्य उसने अंकित करवाया। बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख भी उसके सिक्कों पर मिलता है, इल्तुतमिश के सिक्कों पर। इल्तुतमिश के बाद में जो महत्वपूर्ण सुल्तान हुआ वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत उल निस्वा उत्कीर्ण है। रजिया के सिक्कों पर कौन सी उपाधि उत्कीर्ण है? उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा ये उसके सिक्कों पर अंकित हैं। बलबन ने सोने का टंका चलाया। इल्तुतमिश का टंका तो चांदी का था, बलबन का टंका था सोने का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और उस सिक्के पर उसने हजरत ए दिल्ली उत्कीर्ण करवाया, बलबन ने उस सोने के टंके पर। इसके अलावा बलबन ने दुगान ए गियासी नामक सिक्का भी चलाया था। फिर बलबन के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक देखें हम अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हिंदू टकसाल अधिकारी ठाकुर फेरू था। टकसाल का अधिकारी एक हिंदू था, ठाकुर फेरू उसका नाम था। वह गयासुद्दीन तुगलक के समय तक इस पद पर बना रहा और उस ठाकुर फेरू ने एक पुस्तक लिखी, द्रव्य परीक्षा। उसी टकसाल का एक अन्य हिंदू अधिकारी और था, सदराना, जिसका उल्लेख लडनुन संस्कृत शिलालेख में मिलता है। लडनुन संस्कृत शिलालेख में हिंदू टकसाल अधिकारी सदराना का उल्लेख भी मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इकन्नी दुअन्नी सिक्के भी चलाए। इकन्नी सिक्कों को यग्नी कहा जाता था और दुअन्नी सिक्कों को दुगनी कहा जाता था। फिर गयासुद्दीन तुगलक के सिक्कों की बात करें हम तो गयासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर मुल्के तेलंगान अंकित है। ये इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर क्या अंकित है? मुल्के तेलंगान। फिर मोहम्मद बिन तुगलक को तो मुद्रा शास्त्री कहा जाता था। सिक्कों का बड़ा वो पारखी था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसे एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मोनियर्स कहा है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है? प्रिंस ऑफ मोनियर्स कहा है, मनियर्स। धनी व्यक्तियों का राजकुमार उसको कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्त गाह ए दिल्ली तथा तख्त गाह ए दौलताबाद का अंकन भी किया गया है। मोहम्मद तुगलक के समय में उसने एक प्रयोग किया था। उसके समय में जब चांदी की कमी हो गई थी, जिसके निदान के लिए उसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये सारी चीज़ हम मोहम्मद बिन तुगलक के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि उसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो चांदी की तो नहीं थी लेकिन उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया था। उसने क्या किया था? इस सांकेतिक मुद्रा में चांदी और अन्य घटिया धातु मिलाकर टंक ए सिहाय या काला टंका चलाया था। ये प्रतीक मुद्रा थी जिसका नाम क्या था? टंक ए सिहाय या काला टंका। इसमें क्या क्या था? चांदी और अन्य घटिया धातु मिले हुए थे। दोकानी एवं चांदी का सवाई टंका ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सवाई टंका भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की दिनार चलाई जो 200 ग्रेन की थी। दिनार सिक्का किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये 200 ग्रेन का था। इसी प्रकार अदली नामक सिक्का चलाया था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो 140 से 144 ग्रेन का था, चांदी का था। तो दिनार तो 200 ग्रेन का वजन था और सोने का सिक्का था, और अदली चांदी का सिक्का था 140 से 144 ग्रेन का था।
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सोने और चांदी के अनुपात पर मतैक्य नहीं है इतिहासकारों में। लल्लन जी गोपाल ने कहा है कि सोने का सिक्का अगर एक था तो चांदी के सिक्के चलन में 15 थे। तो वहीं इब्न बतूता के आधार पर नेल्सन राइट कहते हैं कि सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:10 था, अर्थात चांदी के सिक्कों की तादाद सोने के सिक्कों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के माध्यम से अपने राजत्व का भी प्रचार प्रसार किया। उसने सिक्कों के माध्यम से जनसाधारण को सार्वभौमिक सत्ता और सुल्तान के प्रति प्रजा के क्या कर्तव्य उसके बारे में प्रशिक्षण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर जिल्ली अल्लाह या जिल अल्लाह या ईश्वर की इच्छा का आकांक्षी, प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता, राजा बनना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। अल मुजाहिद तथा मुहिये सुन्ना ने खातिमुन बिन अंतिम पैगंबर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाला आदि आदि वाक्य मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर उल्लेखित किए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम भी अंकित करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो उसका पिता था उसका नाम अल शहीद की उपाधि के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अंकित करवाया। शमशे शिराज अफीफ कहता है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का शंशगनी नामक सिक्का चलाया जो 6 जीतल के बराबर माना जाता है, लेकिन ये मत सत्य नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ने शंशगनी सिक्कों का उल्लेख किया है। इब्न बतूता कहता है कि शंशगनी सिक्का तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही चल गया था। तो फिर शमशे शिराज अफीफ का ये कहना कि ये शंशगनी नामक जो तांबे का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, ये फिरोज़ तुगलक ने चलाया, ये सत्य नहीं होता। लेकिन अफीफ ने एक चीज़ और बताई है कि फिरोज़ शाह तुगलक ने 1 जीतल का आधा मूल्य वाला आधा सिक्का चलाया। इसके अलावा 4 जीतल का उसने बिख नामक सिक्कों का भी प्रचलन आरंभ किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो अद्धा और बिख नामक ये सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे, ऐसा उल्लेख कौन करता है? इब्न शमशे शिराज अफीफ करता है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने चहल ओ हस्तगानी जो 48 जीतल का सिक्का था, एक हस्तगानी 8 जीतल का था, दहगानी 10 जीतल का सिक्का था, ये सारे तांबे के सिक्के थे। ध्वज देहगानी ये 12 जीतल का तांबे का सिक्का था। फिरोज़ ने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद शाह, उनके सिक्कों पर हमें खलीफा अल मुस्तसिम का उल्लेख मिलता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अल मुस्तसिम का उल्लेख अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार उसके पहले हमने ये भी पढ़ा था कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर तो बगदाद के तत्कालीन अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है, और अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का उल्लेख मिलता है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। ठीक इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों पर खलीफा ए अल आकिम, खलादस खिलाफत अल मुताजिद और अल मुतावक्किल नाम का उत्कीर्णन मिलता है फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों पर। कहने का मतलब खलीफा ए अल हाकिम का उल्लेख अलाउद्दीन मतलब ये फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों पर मिलता है। अल मुतावक्किल का नाम तो उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी मिलता है, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी मिलता है। फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों पर उसका पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित मिलता है। फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था खाने जहाँ मकबूल या खाने जहाँ तेलंगानी, उसने फिरोज तुगलक के सिक्कों के बारे में कहा था खाने जहाँ तेलंगानी ने कि राजा के सिक्के एक कुंवारी पुत्री की तरह है जिसे सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद भी कोई नहीं पा सकता। तो राजा के सिक्के एक कुंवारी स्त्री की तरह है जो सुंदर और आकर्षक है लेकिन उसे कोई पा नहीं सकता। ऐसा किसने लिखा है? खाने जहाँ मकबूल ने लिखा है। फिरोज तुगलक के समय में टकसाल अधिकारी कजर शाह था। फिर बहलोल लोदी की बात करें तो उसने बहलोली सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर के पहले तक
विनिमय का प्रमुख आधार रहा था। बहलोल लोदी का जो ये बहलोली सिक्का था, इसका मूल्य 6 जीतल के बराबर था, 6 तांबे के सिक्कों के बराबर था बहलोली सिक्का। और ये टंका का 40वां भाग होता था, ठीक उतना ही जितना शेरशाह एवं अकबरी दाम था, क्योंकि शेरशाह के समय में भी 1 रुपये में 40 दाम आते थे। तो बहलोल लोदी के भी एक बहलोली जो सिक्का था चांदी का, वो टंके का 40वां भाग होता था और 6 तांबे के जीतलों के बराबर होता था उसका मूल्य। सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका या दुगना दाम चलाया, जो अकबरकालीन दाम का अग्रगामी था। सल्तनत युग में चांदी और तांबे के दिरहम भी प्रचलित थे। दोगानी, वगानी, सुल्तानी और यगानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन अल उमरी ने किया है। कश्मीर में कोड़ियाँ चलती थी और पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के सिक्के लारी कहलाते थे, जो पश्चिमी तट पर चलते थे। और ये लारी नाम के शुद्ध चांदी के सिक्के देश विदेश में भी मान्य थे और प्रचलित थे। तो ये विभिन्न प्रकार के जो ये सिक्के हैं, इन सिक्कों का उल्लेख हमने आज किया है अपने इस व्याख्यान में। और सल्तनत काल के अलग अलग सुल्तानों के द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं, उनको एक बार आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।